एक बहुत छोटा सा गांव था जहां पर एक ही किराने की दुकान रहती थी। किराने की दुकान का मालिक लोगों के साथ बहुत बेईमानी करता था और लोगों को बहुत ही कम सामान महंगे दामों पर देता था और सामान तोलने में भी बहुत गड़बड़ी करता था। गांव वाले उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे कई बार शिकायत करते हैं कि वह ऐसा ना किया करे, लेकिन वह नहीं मानता। गांव वाले गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि किराने की दुकान का मालिक उनके साथ बेईमानी करता है, लेकिन सरपंच भी किराने की दुकान के मालिक से मिला हुआ रहता है, इसलिए वे कोई भी सही कदम नहीं उठाता। उसी गांव में गोलू नाम का बच्चा रहता है जो कि बहुत होशियार रहता है। वे अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमें गांव वालों के साथ मिलकर एक नया तराजू खरीदना चाहिए और जब भी किराने की दुकान का मालिक हमें कोई सामान तोल कर देता है तो हमें वापस अपने तराजू पर उसे तोल कर देखना चाहिए कि उसका वजन बराबर है या नहीं। गोलू के पिताजी को गोलू की बात बहुत अच्छी लगती है। वे गांव वालों से इस बारे में बात करता है और गांव वाले भी खुशी खुशी उसकी बात मान जाते हैं और नया तराजू खरीद कर ले आते हैं। नया तराजू आ जाने के कारण सरपंच और किराने की दुकान के मालिक को बहुत तकलीफ हो जाती है और अब गांव वालों को भी पता चल जाता है कि किराने की दुकान का मालिक उन्हें हमेशा कम सामान तोलकर देता रहा है। किराने की दुकान का मालिक सरपंच के पास जाता है और कहता है, अरे सरपंच, कुछ करो, नए तराजू के आ जाने से मेरी कमाई ही कम हो गई है और अब तो तुम्हारी कमाई पर भी फर्क पड़ेगा। तुम्हें कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस तरह तो इन लोगों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। क्यों ना हम इस तराजू को नदी में फेंक आए। हाँ सरपंच, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए और हमें ये काम आज ही कर लेना चाहिए। दोनों आधी रात के समय गोलू के घर जाते हैं और उस तराजू को चुरा लेते हैं। अरे ये तराजू तो बहुत ही ज्यादा भारी है। अरे हाँ सरपंच, ये देखने में तो बहुत हल्का फुल्का लगता है, पर कितना भारी है। दोनों जैसे तैसे करके उस तराजू को नदी में ले जाते हैं और फेंक आते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपने घर आकर चैन से सो जाते हैं। सुबह किराने की दुकान का मालिक बहुत खुश होकर दुकान खोलता है कि आज तो कोई तराजू लेकर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि गांव वाले उसी दुकान पर सामान लेने आ रहे हैं और वे बहुत खुश हो जाता है। वे पहले की तरह सभी को कम कम सामान तोल कर दे देता है। उसे लगता है कि अब नया तराजू तो है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वे सब लोगों का सामान तोल कर देता है, वैसे ही गोलू तराजू लेकर आता हुआ दिखाई देता है। किराने की दुकान वाला और सरपंच दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसे तो हमने नदी में फेंका था, ये वापस कैसे आ गया। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों रात में बैठकर फिर नया प्लान बनाते हैं कि किस तरह इस तराजू से छुटकारा पाया जाए। हो सकता है कि किसी ने हमें नदी में तराजू फेंकते हुए देख लिया हो और कोई वापस लेकर आ गया होगा। अब हम इसे भट्टी में झोंक देते हैं कि जब पिघल ही जाएगा तो वापस कैसे आएगा। उसी दिन रात को किराने की दुकान वाला और सरपंच दोनों तराजू को फिर से चुरा लेते हैं और तराजू को भट्टी में झोंक देते हैं और तराजू पूरे तरीके से पिघल जाता है। अब तो दोनों को लगता है कि काम बन ही गया और दोनों फिर से घर पर जाकर चैन से सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर जब किराने की दुकान खुलती है तो किराने की दुकान वाला बहुत खुश होता है कि अब तो तराजू है ही नहीं, वो फिर अपनी मनमर्जी चला सकता है। लेकिन ये क्या, तराजू तो वापस आ जाता है और गोलू उसे लेकर आता है। अब तो दोनों के आश्चर्य और डर का ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिर हो क्या रहा है। ये कोई जादुई तराजू तो नहीं। अब दोनों नई तरकीब सोचते हैं कि इस तराजू को लाकर अपने घर में रख लेते हैं। दोनों फिर से गोलू के घर जाते हैं और तराजू चुराने के लिए जैसे ही तराजू को छूते हैं कि दोनों के हाथ तराजू से चिपक जाते हैं। दोनों बहुत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के हाथ नहीं छूटते। अब डर के मारे दोनों चिल्लाने लगते हैं और दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों डर के मारे रोने लगते हैं और सारी बात बताते हैं कि इस तराजू को नष्ट करने के लिए हमने कई सारी चीजें की, पर ये तराजू वापस कैसे आ जाता है। सरपंच जी, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आपने इस तराजू की कितनी बारी चोरी की है। हमें तो ये तराजू हमेशा ही सुरक्षित मिला।
चलो अब ये बताओ कि हमारे हाथ कैसे छूटेंगे? हमारे हाथ तो इस तराजू से चिपक गए हैं। जब तक आप अपने बुरे कर्मों को स्वीकार नहीं कर लेते, अपनी गलतियों के लिए गांव वालों से माफी नहीं मांग लेते और इस बात की कसम नहीं खा लेते कि आप लोग ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे, तब तक आपके हाथ नहीं छूटेंगे। सरपंच और किराने की दुकान वाले गांव वालों से बहुत माफी मांगते हैं और कसम खाते हैं कि ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करेंगे। तभी अचानक दोनों के हाथ छूट जाते हैं और दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को एक अच्छा सबक मिलता है, लेकिन फिर दोबारा दोनों कभी भी गांव वालों के साथ बेईमानी नहीं करते और ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं।